साहब आम्बेडकर के जीवन में दिल को छूने वाले कई प्रेरक प्रसंग हैं। सोनबाग की कहानी भी इनमें से एक है। जब भी बाबा साहब की जीवनी का उल्लेख होता है, सोनबाग का स्मरण अपने आप हो जाता है। सोनबाग उस व्यक्ति का नाम था जिसकी बाबा साहब के ऊपर नितांत श्रद्धा थी। उन दिनों की बात है, बाबा साहब एक सभा को संबोधित करने के लिए अपनी कार से शहर की ओर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, लू जोरों से चल रही थी। गर्म हवाओं के कारण आदमी त्राही त्राही हो रहा था। ऐसे में कार से सफ़र करते हुए बाबा साहब को जोरों से प्यास लग गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा, किसी गांव में हम कार रोकते हैं और किसी होटल से चाय पीते हैं और ठंडा पानी पीकर अगला सफ़र तय करते हैं। इतने में एक गांव आया। उन्हें एक छोटा सा होटल दिखाई दिया। उस कौलेरू होटल के सामने बाबा साहब की कार रुक गई। बाबा साहब और उनके साथी नीचे उतर गए। उनके साथियों होटल की ओर चलने लगे। होटल का मालिक गल्ले पर बैठा था। दूर से ही उसने बाबा साहब को पहचान लिया। उसके चेहरे की भाव भंगिमा बदलने लगी। चेहरे पर क्रुद्ध भाव उभर आए। बाबा साहब के साथी ने कहा, भाई हमको ठंडा पानी पिलाओ और थोड़ा चाय पिला दो। इस पर उधर से कड़कता जवाब मिला, यह कट्टर हिंदुओं का होटल है, यहाँ दलितों को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। हम आपको न पानी देंगे न चाय पिलाएंगे, आप यहाँ से चले जाइए। बाबा साहब बड़े दुखी हुए और दुखी मन से कार में बैठकर शहर की ओर रवाना हो गए। जब यह खबर गांव में फैल गई तो दलित बस्ती में काफ़ी शोक मनाया गया। इस दलित बस्ती में सोनबा नामक एक गरीब मजदूर रहता था। जब उसे बाबा साहब के प्यासे जाने की घटना मालूम हुई तो बहुत दुखी हुआ। वह रात भर रोते रहा। घर वाले समझाते रहे मगर वह बड़बड़ाता रहा, मेरे बाबा मेरे गांव से प्यासे ही चले गए। इस गांव ने उन्हें 2 बूंद पानी तक नहीं दिया। रात भर वो रोता रहा। घर वाले समझाते रहे मगर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरे दिन भली सुबह वो ठंडे पानी का मटका लेकर रास्ते की ओर चल पड़ा और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर बाबा साहब की तकने लगा। किसी ने पूछा, भाई यहाँ क्यों बैठे हो मटका लेकर? तो उसने जवाब दिया, मेरे बाबा साहब इस गांव से प्यासे चले गए हैं। जब वे शहर से लौटेंगे तो मैं उनको रोकूंगा और ठंडा पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाऊंगा। मगर बाबा साहब उस रास्ते से वापस नहीं लौटे। वह शाम तक, अंधेरा होने तक वहाँ बाबा साहब की राह देखता रहा और शाम को निराश मन से गांव में लौट गया। मगर दूसरे दिन फिर मटका लेकर वह उसी रास्ते पर पेड़ के नीचे जाकर बैठा और बाबा साहब की राह देखने लगा। बाबा साहब नहीं आए। तीसरे दिन फिर गया, बाबा साहब नहीं आए। अब वह रोज सड़क के किनारे बैठकर बाबा साहब की राह देखता था। दिन के बाद दिन बीत गए, माह बीतते गए और लगभग 1 साल होने को आया। सोनबा रोज बिना नागा किए उस रास्ते पर पेड़ के नीचे बैठा था। अब वह कमज़ोर हो गया था, बीमार सा दिखने लगा था, आंखें अंदर धंस गई थी। और एक दिन जब वह बाबा साहब की राह देख रहा था तो चक्कर आकर नीचे गिर गया। लोग दौड़े मगर तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे।
वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। जब इस घटना का जिक्र बाबा साहब को किसी ने किया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने साथियों को लेकर वो उस स्थान पर आए जहाँ सोनबा मटका लेकर वहाँ बैठा था, मगर अभी वहाँ मटके के खपरेल टुकड़े पड़े हुए थे और सोनबा वहाँ मौजूद नहीं था। अब बाबा साहब ने पल भर आंखें बंद कर दी, दुखी मन से अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की और चुपचाप जाकर अपने कार में बैठ गए। आज उनके नज़रों के सामने केवल सोनबा और उसकी अटूट श्रद्धा तैर रही थी।